नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की, तो दरअसल तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 मई और 11 मई को मतदान डाले जाएंगे और इसमें जीत किसको मिलेगी उसका ऐलान 13 मई को होगा। लेकिन आपको बता दें कि निकाय चुनाव से पहले लगातार मायावती जो है वो हमलावर हैं बीजेपी पर और योगी सरकार से सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। उन्होंने इस बार एक और तीखा सवाल पूछा है। दरअसल उन्होंने कहा है कि जो निकाय चुनाव के दौरान आरक्षण सूची तैयार की गई है उसमें कई तरह की लापरवाहियां सरकार ने बरती हैं। हालांकि सरकार की अगर बात करी जाए तो देखिए, सबसे पहले ये पूरा मुद्दा जो है वो हाईकोर्ट जाता है। हाईकोर्ट आरक्षण को लेकर ये कहता है कि देखिए, बिना आरक्षण आपको चुनाव कराना है। लेकिन सरकार जो है वो ये चाहती थी कि आरक्षण के साथ ही जो इलेक्शन है वो करवाया जाए। इसको लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट हरी झंडी दे देता है और उसके बाद तमाम तरह के दांव पेच के बाद तारीखों का ऐलान होता है। लेकिन अब मायावती जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम गंभीर आरोप लगा रही हैं, सवाल खड़े कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो इस कोशिश में है कि योगी सरकार के ऊपर से जनता का भरोसा अगर हटता है तो शायद वो ये भरोसा जीतने में कामयाब हो पाए। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि साल 2014 में योगी की सरकार तो नहीं, लेकिन बीजेपी की सरकार जो है वो केंद्र में आती है। उसके बाद 2017 में जब योगी सरकार आती है, यानी कि यूपी का इलेक्शन होता है, तब एक बड़ी जीत जो है वो सरकार को मिलती है। 2019 में भी लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत बीजेपी को मिलती है और उसके बाद 2022 में एक बार फिर योगी सरकार की राज्य में वापसी होती है। यानी कि बीजेपी जो है वो लगभग पिछले 10 सालों से केंद्र और राज्य में किसी ना किसी तरीके से चुनाव जीतती हुई आ रही है। लेकिन मायावती की अगर बात करी जाए तो लगभग अब 15 साल हो जाएंगे जब यूपी की सियासत में मायावती की उस तरीके से ना ही विधायकों की संख्या नजर आ रही है, ना ही सांसदों की संख्या नजर आ रही है। तो क्या जनता का भरोसा जीतने में मायावती कामयाब हो पाएंगी? और यह भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि साल 2007 में जब मायावती चुनाव जीती थी तब उन्होंने कहीं ना कहीं अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था और अब ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां इसी फॉर्मूले पर चलती हुई नजर आ रही हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, या फिर और छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हों। अब यह देखना लाजमी होगा कि किस तरीके से निकाय चुनाव में मायावती क्या जीत दर्ज कर पाएंगी या फिर उन्हें एक बार फिर लोकसभा चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएगा। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।